के दान, इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हम कोई बात नहीं, संसार में कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम तो नारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा योगी स्वरा तज गए, तू मत तज देना, तू छोड़ देगा तो दूसरे दिन से कोई अपने घर में कदम नहीं रखने देगा, समझ गया। शादी नहीं करो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, कीचड़ में नहीं फंसो। लेकिन कौन कहता है नारी नरक का द्वार है। अरे सारे तीर्थंकर, सारे अवतार, शंकर और ब्रह्मा विष्णु मोहम्मद इस नारी की कोख में ही तो पैदा होते हैं। नारी से संस्कारित पा, नारी से संस्कार पा नर नारायण हो जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है, क्योंकि कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, सुबह पिता के गांव है शाम पति के ठाम। अरे बेटियों को कल्याणी बनाकर भेजना, मंगल कलश बनाकर भेजना। यहाँ 9 बजे तक सोती रहेगी, मम्मी कहती 9 बजे तक सोने दो, अपने घर जाएगी तो करना ही है। हमने कहीं करना, माता फोड़ेगी वहाँ। यहाँ जैसी आदत पड़ी रहेगी वैसे ही तो करेगी। एक नई नई बहू आई, सास ने बोला बेटा उठा करो, टाइम से नहीं उठी। सास को एक दिन गुस्सा आ गया, बोली तेरी माँ ने यही सिखाया है। तो फिर तो बहू बोली कर ले, क्या कर ले, कल से तो और नहीं उठूंगी। सास को फिर गुस्सा आया। सास जब चुप होने को आए वो क्या बोल लिया ना, बक लिया, अब हिम्मत हो तो कुछ और बोल के बता। अब सास तो सास है, वो बेचारी फिर बोलने लगे। तो पड़ोसन आई और बोली कैसी है तू, बहू कितनी अच्छी है, सुबह से उसकी एक आवाज़ सुनाई नहीं दी। अरे वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह, और तेरी जुबान चल रही है तलवार की तरह। सास बोली मेरा बोलना पड़ोस को सुनाई दे रहा है, उसका अंगूठा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सच्चाई है। हमारे जीवन में हमने लोक व्यवहार, व्यवहारिकताएं, हमारे आदर सम्मान, आप लोग सौभाग्यशाली हैं बुंदेलखंड में थोड़े बहुत बच्चे हैं। लेकिन आपको क्या उम्मीद है, आपके बच्चे मंदिर आए, चावल चढ़ाए और चले जाते हैं, और विदेश चले गए तो इतने लायक भी नहीं बचेंगे। हम बच्चों को आने के पहले, गर्भाधान के बाद लोग कहते संस्कार दे दो। हमने कही आ गया, यदि कुणिक आ गया होगा तो क्या कर लेगी, चेलना।
यदि कंस आ गया होगा तो क्या कर लेगी माँ? औरंगजेब हिटलर आ गया होगा तो क्या कर लेगी माँ? अरे गर्भाधान के पहले अपनी बेटियों को सिखाकर भेजो, बहुओं को नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि माँ 25 साल तक अपने बेटे को तोते की तरह पढ़ाती है, आज्ञाकारी श्रवण कुमार होता है, और वो आते ही 1 महीना में ऐसा पढ़ाती कि सारी पढ़ाई चौपट हो जाती। फिर सास बहू में तो झगड़ा हो गई। वो सोचेगी मेरी इतनी लिखी इबारत इसने 10 दिन में 1 महीने में साफ कर दी। लेकिन हमेशा ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के मूल सूत्र हैं। सास भी चाहे कि मेरे मरने के बाद दूंगी तो जीते जी दे दूं, थोड़ा तो अच्छे से रखेगी तो, और बहू चाहे कि इसने मुझे भरा पूरा घर दिया है, अपने जीवन की तपस्या, अपने अरमानों का परिणाम, प्यार का तोहफा मुझे तो सौंपा है। पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे? पहले ही से चंदा निकाल के आती है। पर्दे के बहुत फायदे थे, काली भी हो तो लोग कहते थे फलाने की गोरी जा रही, और पर्दे के फायदे थे किसी और लोगों को चेहरा नहीं दिखता था तो विकृति का भाव ही नहीं होता था। अब तो अफसोस है कि लोग पहले ही परिवारों की तरह रहने लगे और उसे अच्छे अच्छे नाम दे दिए। अरे आज भी हमने कहा कोई मर जाए पर्दा वाली हो तो घूंघट ले निकाल के रोती रहो, लोग कहेंगे चुप हो जा चुप हो जा, समझे? तो आज भी हमें मंदिर में, बस मैं और नहीं कहती हूँ, जहाँ तक दुनिया पहुँच गई वहाँ से नहीं लौट सकते हो, लेकिन वादवाना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये महरमा शहंशाहों शाह का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। यहाँ कभी भी गोरी हो या छोरी हो, कम से कम 3 लोग के नाथ के दरबार में हमें वादव आना चाहिए। और कौन कहता है यहाँ से कुछ नहीं मिलता है? अरे एक चंडालन सुकमाल सुकोसल आदि के जीवों का परिणाम पढ़ा होगा आपने, सुदर्शन सेठ के पूर्व पढ़े होंगे। एक ग्वाला सिर्फ सेठ को देखकर ये भावना आता है ग्वाले का लड़का कि मुझे भी ऐसा धर्म ध्यान मिले, और सुदर्शन सेठ हो जाता है अगले भव में। क्यों चिंता करते हैं? इतने पुद्गल परावर्तन है, इतने भव हैं, इतनी श्रेणियां उतनी श्रेणियां। अरे तुम छलांग तो भरो, तारने वाला तुम्हें खुद तार लेगा। एक ही बार सुकोसल आदि के पूर्व मिलते हैं कि मालिन की लड़की थी, अंदर नहीं जाती थी, बाहर एक फूल चढ़ाकर चली जाती थी। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। क्या है मंदिर में? जो दिया हुआ है सब तुम्हारा है, लेकिन तुम दिल दे दो तो परमात्मा तुम्हें क्या भगवान बना देगा। बने हुए हो तुम, बने बनाए को उससे पर्दा हटाने की जरूरत है। अभी तो हमारी आंख में रोग है तो हमने चश्मा चढ़ा लिया, एक चश्मा काम नहीं करता तो बदलते नहीं चश्मा, चश्मे पे चश्मे चढ़ा लिए और इतने चश्मे हो गए कि उन्हें पकड़ना ही मुश्किल हो गया, दिखना तो अलग बात है। हम भी कभी परिवार का, कभी प्रतिष्ठा का, कभी पद का चश्मे पे चश्मे चढ़ाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास आँख का इलाज कराने और बोला डॉक्टर साहब आँख का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं पढ़ सकूँगा? डॉक्टर बोला पढ़ सकोगे? बोला पक्का है ना? बोले बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो डॉक्टर ने कहा अभी पहले पढ़ते थे कि नहीं? बोले वो पढ़ना नहीं आता है, हमें किसी ने बताया था कि आँख का ऑपरेशन हो जाता है तो पढ़ने लगते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। अब तुम पढ़े ही नहीं तो क्या पढ़ोगे? ऑपरेशन के बाद पढ़ोगे क्या? इसी प्रकार से तुम भी आ गए भगवान से, मेरी तो से बनी ताते करो उपकार, भगवान तुम ही कुछ काम करो। भगवान को और धमकी और देते हैं, एक गाँव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। और फिर गिनाते हो द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कि भगवान तुमने इतने के काम बनाए, मेरा नहीं बनाओगे क्या? कैसे हो तुम?
कम से कम इतनों के काम बनाए तो मेरे भी बनाओ। एक गांव पति जो हो वे, एक गांव का मुखिया काम कर देता, तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और फिर ये और कहते हो मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। हमने कि किसी अफसर से बोल के देखना कि तुम साइन करो, मेरी फाइल मत देखो, तुम्हें अंदर पहुंचा देगा। ये कितना बेईमान आदमी है। किसी से प्यार करता तो दिन भर वही चीज झूलती है, वही व्यक्ति झूलता, वही वस्तु झूलती है। तो किसी शोरूम से जेवर ले आते हो, सच बताना, जो छोड़ आते हो वो दिमाग में रह जाता, जो ले आते हो वो थोड़ी दिमाग में रहता है। बगल से कोई गाड़ी गुजर जाए तो गाड़ी गुजर जाती है, तुम्हारा दिल उसी के साथ गुजर जाता है। एक पत्नी को बहुत गले में दर्द था, ऐसी सर्दी पड़ रही थी, तो पति बोला तेरे गले में बहुत तकलीफ है, रात भर खांसी चल रही है, मैं तेरे लिए कल जरूर ले आऊँगा, कुछ तुझे आराम हो जाएगा। तो पत्नी बोली वही वाला हार ले आना जो अगले महीने देखा था। आप देखो गले में खांसी है, ये नहीं दिख रहा है। हमें भी जन्म जरा मृत्यु के रोग लगे, ये नहीं दिख रहा है। अरे जन्म, बच्चे को जन्म दो तो कुंद कुंद की माँ की तरह लोरियां सुनाओ। सुदोषी बुद्धोषी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा तू संसार में आया है, पूत जने तू ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। सच बताना, लोग कहते हैं हम नहीं रहे तो काम नहीं हो, 2 घंटे बाद देखना पता तक नहीं चलता कि तुम थे भी। अब पहले तो लोग 13 दिन प्रतिष्ठान बंद रखते थे, अब आदमी अपनी पूरी प्रतिष्ठा गंवा देता है उस प्रतिष्ठान के पीछे, और 3 दिन बाद 13वीं तक निपट जाती है। मैं 13वीं और 13वीं की बात नहीं करती हूँ। ये लोग कहते हैं हमने पिताजी की पुण्य स्मृति में ये किया, हमने कही उसने अपनी स्मृति में किया क्या? अपनी स्मृति को वो पुण्य बना के गया क्या? उसकी स्मृति में तुम कर रहे हो, ये कहो कि पिताजी तो ऐसे ही चले गए, हमने अपनी पुण्य स्मृति में कुछ किया। अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बनाओ, अपनी मन स्थिति को, क्योंकि आप पढ़ते हैं विशापहर में कि ना तो नमस्कृति से कुछ होता है, न स्तुति से कुछ होता है, और न संस्तुति से कुछ होता है। नमस्कार काया से होता है, स्तुति मन से होती है, और कहते हैं स्तुति मन से और वचनों से होती, तीनों हो जाए। आप परिवार में प्रेम करते हो, आपका बेटा बाहर गया हो तो सच बताना हर आहट में उसका एहसास होता है। उसका फोन आ जाए तो चेहरे पर खुशी आ जाती है। और मैं तो कई जगह देखती हूँ जितने भगवान को अभिषेक करके प्रक्षालन में खुशी नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिखती है, मुस्कुराहट नहीं दिखती है। उससे ज्यादा तो पोते को लेते हो तब मुस्कुराहट आती है। तुम्हारा कैसा प्यार है? एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, हमने कही फटी धोती क्यों पहने हैं? बोले माता जी आपको पता नहीं। हमने कही बता दे, हम सबसे कहेंगे फाड़ कर धोती पहना करो। बोले हम कहेंगे मुझ गरीब की विनती सुन ली जो भगवान तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी तक उतार लेता है। मैंने कही तूने ये लाइन पढ़ी है कि मुझ गरीब की विनती सुन ली जो भगवान? तूने ये लाइनें नहीं पढ़ी है कि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रगे सेवीन। वो सकल गेयों के ज्ञाता होकर भी अपने आप में लीन है। तुझे एक आंख को दूसरी आंख नहीं दिखती, फिर भी कहता हमसे बुलवाओ मत, हम सब जानते हैं। हमने कि तू अपने आप को ही नहीं जानता, किसी और को क्या जानेगा? बोले हमने उसके लिए इतना किया, हमने उसे सुखी किया। हमने कि तू खुद ही सुखी नहीं है, तू खुद सुखी नहीं है, दूसरे को क्या सुखी करेगा? तो ध्यान रखना, सुख का बीज हमारे अंदर है। परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती हैं, मना स्थिति को आज बदल सकते हो, आज और अभी बदल सकते हो, लोगों को नहीं बदल सकते हो।
लोगों को कैसे बदलोगे? उसका अपना कर्म है, उसका अपनी प्रकृति है, अपनी प्रवृत्ति है। लेकिन आज से हम अपनी अंतः प्रवृत्ति को बदल दें तो बीज अच्छा हो जाएगा, कल से वृक्ष आने अच्छे हो जाएंगे। जो सम्मान छोड़ देता है, जो अपमान और सम्मान की भावना छोड़ देता है, उसे जो मिलता है वो उपहार होता है। उन्हें प्रहार किए गए थे, उपहार बन गए। हमें उपहार दिए गए थे, वो भी भार बन गए। आप देखना, कोई यदि दूध पिला दे, दूध तो था लेकिन इलायची तो थी नहीं। यदि कोई तुम्हें साड़ी दे दे, बोले ऐसी साड़ी पहनते हैं क्या? हम पहनते हैं क्या? ध्यान रखना, किसी को ये देने लेने का व्यवहार छोड़ो ना। एक को गिफ्ट ले जाते हो, फिर वो रिटर्न गिफ्ट देता। हमने कि पागल हो क्या? जब ले नहीं था तो देने काहे को गए थे? ये सब व्यवहार बंद करो, दिलों से दिलों के व्यवहार बनाओ। कोई आ जाए तो भार नहीं लगे। हमारे यहाँ की प्रवृत्तियाँ कितनी अच्छी थी। कोई आ जाता था तो ऐसी सहजता थी, जो घर में बन रहा वो खा लेता था, 4 काम और करा देता था। आपके पापड़ मंगोड़ी कुछ भी काम हो वो आने वाली महिलाएं करा देती थी। आप तो 2 घंटे उसके साथ बर्बाद करो और 1000 रुपये का नाश्ता और लगाओ। जहाँ शोक नहीं हो उस अशोक नगर जाना है। परमात्मा के पास आने के बाद वृक्ष भी अशोक हो जाता है। अशोक नाम का कोई वृक्ष नहीं होता है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु ध्यान करते हैं वही अशोक हो जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।